माँ काली अपना जबान बाहर निकालती है और एक भयानक रूप धारण करती है। उनकी तृतीय नयन से आग बरस रहे थे। चारों ओर तेज कंपन शुरू होता है। धीरे धीरे वो सारे साए चीख कर हवा में विलीन हो जाते। ये कोई साधारण अंधेरा नहीं है, ये भयानक कुछ है। मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोग सब कहाँ हो? ये माया से बनी हुई कोहरा है, कोई भी भटक मत जाना, सबको एक साथ रहना। आसपास से किसी की हंसी की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उन पर हंस रही हो। बुद्धू इंसान सब, मेरे जादू के सामने तुम लोग कैसे टिकोगे? इस अंधेरा में तुम लोगों को रास्ता नहीं मिलेगा। यहीं पे ही तुम लोगों को दफना दूंगी। हे भगवान, कितनी भयानक चीज है। मैं गांव में वापस जाना चाहता हूँ। डरो मत तुम लोग। माँ काली सर्वशक्तिशाली है, वो हमें जरूर रास्ता दिखाएगी। ये अंधेरा हमारे रास्ता नहीं रोक सकती। पुरोहित जी मंत्रों का उच्चारण शुरू किए। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमस्तुते। जय माँ काली। हमारी चारों ओर सुनहरी रोशनी प्रकट हो चुकी है और मशाल की आग भी ज्यादा बढ़ चुकी है। चारों ओर अंधेरा और कोहरा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। नहीं, ये क्या हो रहा है? मेरे जादू ऐसे कैसे हार रहा है? माँ काली के आशीर्वाद से हम लोग सब सुरक्षित है। वो हमारी रक्षा कर रही है। सब कोई साहस रखो, जीत हमारी ही होगी। जय माँ काली। हम लोग कोहरे को भेद करके जंगल के और भी भीतर प्रवेश किए हैं। कोई भी किसी भी चीज में भटक मत जाना। चारों ओर से छोटे छोटे बच्चों की रोने की आवाज गूंज रही थी। वो देखिए, हमारे खोए बच्चे सब रो रहे हैं। हमसे वो मदद मांग रहे हैं। गांव वालों के सामने बहुत से शिशुओं के साया प्रकट होते हैं। वो लोग हाथ आगे बढ़ाकर रो रहे थे। कृष्णा रुक जाती है, उसकी छाती धड़क उठती है, उसका गला सूख जाता है। वो आंख मसल कर देखते हैं और भी दूर में और भी बच्चों के साया प्रकट होते हैं धीरे धीरे। कृष्णा, देखो, हमारे गांव के सारे बच्चे, वो लोग सब यहीं पड़े हैं। ऐसे उनको रोते हुए देखकर हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हम सबको उनकी रक्षा करनी पड़ेगी। कुछ गांव वाले आगे बढ़ने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन पुरोहित जी सबको हाथ दिखाकर रोक देते हैं। नहीं रुको, ये सब असली नहीं है। ये सब रत्नमाला की सृष्टि की हुई माया की साया है। लेकिन पुरोहित जी, उनका लिबास, उनका रोना, सब कुछ देखकर तो बिल्कुल सच लग रहा है। यही माया की प्रकृति है। जो होता है वो नजर नहीं आता, जो नजर आता है वो होता नहीं है। पर याद रखना, सच कभी भी रोता नहीं है। सच हम लोग को शक्ति देती है। रत्नमाला हम लोग को भटकाने की कोशिश कर रही है ताकि हम रास्ते से भटक जाए। मुझे रख के क्यों चली जा रही है आप? एक औरत चीखने लगती है। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो दौड़कर जाना चाहती है, लेकिन पुरोहित जी उनका हाथ कसकर पकड़ लेते हैं। ये साया मौत का साया है। अगर तुम इस साये को पकड़ लिए तो फिर तुम यहीं पर ही अटक जाओगे हमेशा के लिए। पुरोहित जी फिर से आंखें बंद कर मंत्र का उच्चारण करना शुरू करते हैं। ओम ह्रीं कालिकाय नमः, ओम ह्रीं कालिकाय नमः, ओम ह्रीं कालिकाय नमः। ये क्या अद्भुत घटना है। ये सारे बच्चों का साया कहाँ पर विलीन हो रहे हैं। फिर से मेरे जादू पराजित हुआ। माँ काली की कृपा से हम सब सुरक्षित हैं। अगर पुरोहित जी का बात नहीं सुनते तो फिर शायद हम भी वहीं पर अटक जाते। रत्नमाला हमें बार बार भटकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब उसके बचने की कोई रास्ता नहीं है। सामने आगे बढ़ते रहो, असली शिशुएं हमारे इंतजार में होंगी। माँ काली हमको रास्ता जरूर दिखाएंगी। जय माँ काली। माँ काली हमारी रक्षा जरूर करेंगी। वो देखो डाइन की गुफा आ गई है। सब लोग एकजुट होकर डाइन की गुफा के सामने आ जाते हैं। अब और कोई डरने की बात नहीं है। माँ काली की आशीर्वाद हम सब लोगों के साथ है। अंततः सब लोग डाइन की गुफा के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। डाइन की गुफा के अंदर से काली काली धुआं निकल रही है। वो रही रत्नमाला गुफा के सामने ही खड़ी हुई है। देखो, अभी डर के मारे उसका चेहरा लटक चुका है। तुम लोग सब यहाँ तक कैसे पहुँचे? मेरे सारे जादुएं व्यर्थ हो गई। तेरी काली जादू का खेल अभी खत्म हो चुका है। माँ काली तुझे बिल्कुल माफ नहीं करेंगी।
अभी तुम्हारा विचार होगा रत्नमाला। माँ काली हमारी रक्षा करेंगी। रत्नमाला क्रोधित होकर जादुई दंड उठाने की कोशिश करती है, लेकिन ठीक उसी ही वक्त आसमान में बादल गरजने लगते हैं। माँ काली की आसमान से आविर्भाव होती है। उनका त्रिशूल से रोशनी चारों ओर फैल जाता है। कुटीर हिल जाती है। माँ काली, मुझे क्षमा कीजिए। तेरा अंतिम समय आ चुका है रत्नमाला। नहीं, ये नहीं हो सकती। मेरे सारे जादू ऐसे व्यर्थ नहीं हो सकते। माँ काली, आप मुझे सजा देने आई हो ना? मैं आपकी एक भक्त हुआ करती थी माँ। आसमान में बादल गरजने लगते हैं। तू मेरी भक्त कभी हो ही नहीं सकती। तूने निष्पाप शिशुओं की शक्ति लेकर अन्याय की है। अपने शक्ति को बढ़ाने की लालच में बहुत सारे मासूमों को हानि पहुंचाई है। आज तेरी पाप की अंतिम दिन है। नहीं, मैं अभी भी नहीं हारी हूँ। मैं आपको पराजित जरूर करूंगी। रत्नमाला क्रोधित होकर अपने हाथों से जादुई छड़ी हिलाती है। जमीन से एक आग का गोला प्रकट होता है। मेरी ये सर्वश्रेष्ठ यज्ञ की आग की कुंडली कोई भी देवी से बच नहीं सकती। वो एक बहुत बड़ा आग का गोला तैयार करके माँ काली के तरफ फेंक देती है। मूर्ख, क्या तुझे सच में लगता है ये छोटी-छोटी जादू के सहारे मेरी शक्तियों को पराजित कर सकती है? माँ काली अपने हाथों की खड़क से एक वार करके उस आग के गोले को खत्म कर देती है। चारों ओर आग फैल जाता है। ये कैसे संभव हो सकता है? मैं अपनी सर्व शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने सारे काले जादुओं को अब इस्तेमाल करूंगी। पुरोहित जी लगातार माँ काली का नाम जप रहे थे। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा धिया नमोस्तुते। अरे बाप रे! अरे वो लोग तो सब माँ काली की तरफ ही जा रहे हैं। लेकिन माँ काली बिल्कुल नहीं डरती। आज वो दुष्टों को विनाश जरूर करेंगी। माँ काली तुरंत आगे बढ़कर एक ही बार से उसके दंड को जकड़ लेती है पैरों से। तुरंत ही एक बहुत जोरों का विस्फोट होता है। मुझे बचाइए, मैं क्षमा मांगती हूँ, मुझे बचाइए। माफी, तूने निष्पाप शिशुओं की हत्या की है। बेचारे लोगों को तूने हानि पहुँचाया। अभी तेरी अंतिम समय नजदीक आ चुका है। माँ काली अपना एक पैर रत्नमाला के सर पर रखती है। उनका खड्ग झुलस जाती है और एक ही बार से रत्नमाला राख में परिवर्तित हो जाती है। चारों ओर धीरे धीरे शांत होने लगता है। रात का आश्रम में सूर्य की सुनहरी किरणें, पक्षियों की मधुर आवाज। गुरुदेव एक आसन पर बैठे ध्यान कर रहे हैं। अढ़ैया उनके पास उत्साह से भरा खड़ा है। अढ़ैया हाथ जोड़कर, चेहरे पर बड़ी मुस्कान। अढ़ैया बोला, आज की हवा में तो अमृत घुला है। मन करता है इसी क्षण कोई मधुर भजन शुरू करूं। गुरुदेव धीरे से आंखें खोलते हैं। आंखों में स्नेह पर चेहरे पर चिंता का हल्का भाव। गुरुदेव बोले कि भजन तब करेंगे बेटा जब भजन को ऊर्जा देने वाली कोई चीज रसोई में हो। भंडार में तो एक दाना भी नहीं बचा अढ़ैया। अढ़ैया हंसकर कंधे उचकाते हुए, इस सुंदर दिन में भूख की बात मत कीजिए, पर हाँ, अगर अनाज नहीं है तो सोचकर क्या आज उपवास रख लें? ये भी तो तपस्या। गुरुदेव सिर हिलाते हैं। नहीं बेटा, आज नहीं, पर एकादशी आने वाली है, उस दिन तो रखेंगे ही। गंभीर होते हैं। अब समय आ गया है कि हम भी परिश्रम करें। तू गांव जा, किसी किसान से पूछ कि क्या वो अपना खेत हमें खेती के लिए देगा।
अढ़ैया सीधा तनकर ठीक है गुरुदेव, पर अगर खेत नहीं मिला तो हाथ ऊपर उठाकर मैं जंगल के पेड़ों से ही अनाज उगा दूंगा। मेरी भक्ति पर संदेह मत कीजिए। गुरुदेव हंसते हुए स्नेह से अढ़ैया के गाल थपथपाते हैं। तू बड़ा बातूनी और भोला है रे। जा भाग जा, भोलेनाथ तेरी रक्षा करे। मुस्कुराते हुए देखिए स्वामी, आपका वह भोला भक्त अढ़ैया कितने उत्साह से निकला है। उसे लगता है उसकी भक्ति से जंगल में भी अनाज उग जाएगा। भोलेनाथ आंखें खोलकर मंद मंद हंसते हुए उसकी सरलता ही मेरी प्रेरणा है देवी। उसका विश्वास अटूट है। माँ दुर्गा पर स्वामी, गांव के लोग स्वार्थी हैं, उसे खेत नहीं मिलेगा। भोलेनाथ उठते हैं। उनके चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान है। चिंता मत करो पार्वती, भक्त का काम है प्रयास करना। परिणाम तो मुझे देना ही होगा। आज मैं एक किसान बनूंगा।